तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर BSc तो बच्चा लोग आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 12th का बोर्ड एग्जाम में आने वाले VBI क्वेश्चन जो बायोलॉजी का लेकर के आए हैं। कल हम लोगों ने देखा था रिप्रोडक्शन, क्या चीज़ रिप्रोडक्शन चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है जो हम लोगों ने देखा था क्लास 12th का। तो आज हम लोग लेकर के आ रहे हैं क्या चीज़ क्लास 12th का है जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। कल हम लोगों ने कितना तक देखा था, लेकर के 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक देखा था। आज देखेंगे 41 से लेकर के 84 तक क्वेश्चन, जितना लास्ट क्वेश्चन है आज हम लोग देख लेंगे, मतलब जितना बचा हुआ क्वेश्चन है जो आज। ठीक है, क्या है आप लोगों का बायोलॉजी का क्लास 12th का VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चा पार्टी, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 41 से लेकर के, कल हम लोगों ने 40 तक देख लिया था। 41 क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। 41 क्वेश्चन नंबर में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म अकर्स फॉर, इसमें बोल रहा है कि मतलब जीव में प्रजनन की प्रक्रिया होती है जो अकर्स फॉर बोला। ठीक, तो इसमें दिया हुआ ए में दिया हुआ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों की संख्या में वृद्धि। बी में दिया हुआ है फॉर द कंट्रीमेशन ऑफ रेस ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जाति की पुष्टि के लिए। सी में दिया हुआ है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रेसेज ऑफ ऑन स्पेसीज, अपनी प्रजातियों की नस्लों में रख रखाव के लिए। डी में दिया हुआ है ऑल द एव, मतलब सभी। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जो आपको डी नंबर है, सभी है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे क्या पूछा गया। और हम रिक्वेस्ट करते हैं बच्चा पार्टी कि आप लोग है जो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ऐसा नहीं कि देखे और छोड़ के चले गए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और समय कम है कि ज़्यादा बच्चे हैं जो इसको देखें और वो भी बेहतर से बेहतर अपने एग्ज़ाम में है जो प्रदर्शन कर सकें, अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो ठीक है, आप लोग है जो पूरा दम मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एकदम मन लगा कर पढ़ते रहिए। हमें बोल भी रहे थे आपको कि अगर आप मॉर्निंग में उठ सकते हैं तो मॉर्निंग में उठ करके पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 मतलब सुबह में 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में। ठीक है, देख रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या स्क्रोटम इज एसोसिएटेड विथ, मतलब जो स्क्रोटम है जो एसोसिएटेड मतलब कहाँ एसोसिएटेड रहता है। ए में दिया हुआ ओवरी, बी में दिया हुआ लीवर, सी में दिया हुआ टेस्टिस, डी में दिया हुआ किडनी। तो इसका सही आंसर क्या है, टेस्टिस में स्क्रोटम है जो कहाँ एसोसिएटेड विथ, कहाँ टेस्टिस में, कहाँ टेस्टिस में। सी नंबर है जो स्क्रोटम इज एसोसिएटेड विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज टेस्टिस, क्या टेस्टिस में। ठीक है, तो सी नंबर है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। देखिए रात में हम जितना एक्सप्लेन किए थे उतना हो सकता है ना कर पाए। देखिए बच्चा बहुत है जो खोजते हैं कि सर है जो शॉर्ट में है जो दे दीजिए बना करके, इतना है जो लॉन्ग नहीं, जैसा देखिए डिमांड होता है। हम देखे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं। तो ठीक है, जैसा देखिए एक्सप्लेन करना हम एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है लेक्चर। तो ठीक है, हम सोचते हैं कि शॉर्ट जो होता है वीडियो आधा घंटा का 40 मिनट का उस टाइप का, लेकिन ये है जो चल जाता है 1 घंटे का। ठीक है, तो देखिए आप लोग देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन है जो पहले भी रिपीट किया गया है, तो वहाँ जो कुछ और है जो मतलब बदल कर क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर पूछा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही है। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट मतलब युगम का निर्माण कहलाता है। तो मतलब युगम का है जो निर्माण कहलाता है क्या कहता है, तो गैमीटोजेनेसिस कहलाता है। डायरेक्टली वे में हम देख रहे हैं क्या, ए नंबर है जिसका सही आंसर। कहा कि पहले भी हम बहुत बार इस चीज़ को पढ़े हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 में आपसे पूछा गया है क्या, 44 में आपसे पूछा गया ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज कवरिंग फॉर, मतलब ट्यूनिका एल्बुजिनिया है जो मतलब कवरिंग, मतलब ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसको कवर कर रहा है, क्या किस चीज को कवर कर रहा है। ठीक है, ए में दिया पेनिस दिया हुआ है, बी में दिया टेस्टिस, सी में दिया ओवरी, डी में स्क्रोटम। इसका सही आंसर क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया है जो किसको, टेस्टिस को कवर कर रहा है। रात में भी हम ये क्वेश्चन देखे थे, जब रात जो है जो आप लोग वीडियो है जो मतलब रात में है जो अपलोड हुआ था, उसमें भी है जो आप लोग ये देखे होंगे। मतलब इसका है जो पार्ट नंबर 1 वीडियो में। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें है जो ये है जो वीडियो, उसमें है जो एक्सप्लेन किए थे इसको टेस्टिस कैसे क्या होता है। जो 9 नंबर क्वेश्चन है जो आप लोग गौर से देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है जो ये रिपीट किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन को एकदम सेम हूबहू वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन करने नहीं जाएंगे, क्या है कि इसी का अगर रहता कि नहीं 2 दिन 3 दिन पहले का, तो हम ठीक है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। 45 में आपसे पूछा गया है एंट्रियम इज कैविटी ऑफ, जो एंट्रियम है जो क्या
एंट्रियम इज कैविटी ऑफ, ठीक है, किसका कैविटी है, तो इसका 45 नंबर का। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया ओवरी, बी में दिया ग्रेफिन फॉलिकल, सी में दिया हुआ है ब्लास्ट्यूला, डी में दिया हुआ गेस्ट्रूला। तो इसका सही आंसर क्या है, बी है। जो इसमें देखिए पढ़ा, आप लोग पढ़े होंगे तो ये है जो डायरेक्टली देखिएगा क्वेश्चन तुरंत पता चला है कि नहीं यही ऑप्शन सही है, ज़्यादा समझने का क्वेश्चन नहीं है, मतलब जरूरत है, आप देखिएगा तुरंत टिक लगा दीजिएगा। तो समझिए क्या है, देखिए एंट्रियम इज कैविटी ऑफ, तो सुनिए ए फ्लूइड फील्ड स्पेस और ए कैविटी विच इज कॉल्ड द एंट्रियम। क्या है, ए फ्लूइड फील्ड स्पेस इज और ए कैविटी विच इज कॉल्ड ए एंट्रियम, डेवलप इन फॉलिकल विच इज नोन इज कॉल्ड ए टर्शियरी फॉलिकल। और उसमें क्या है, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल विच इज, उसको विच इज इवेंचुअली मतलब बिकम्स टू मैच्योर फॉलिकल। इसको हम जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स के द्वारा, क्या ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स के द्वारा, क्या है ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर है जो इसका सही आंसर। देखिए हम इंग्लिश में जो बोल रहे थे तो उसका आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। अब उसमें है जो हम क्या उसको एक एक चीज़ के बारीकी से हम डायग्राम बना करके चाहे मतलब पूरा लिख करके तो यहाँ पर समझा नहीं सकते हैं, तो जो हम बोल रहे हैं वहाँ से आप समझने का कोशिश कीजिए डायरेक्टली वे में। 46 नंबर क्वेश्चन में है जो क्या पूछ रहा है, 46 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन। जो सेकेंडरी सेक्सुअल जो है क्या चीज़, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है इन फीमेल डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन। तो ए में दिया हुआ है रिलैक्सिन, बी में दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन, सी में दिया हुआ है एस्ट्रोन और डी में दिया हुआ है गोनेडोट्रोपिन। क्या दिया हुआ है, गोनेडोट्रोपिन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गोनेडोट्रोपिन दिया हुआ है। क्या गोनेडोट्रोपिन दिया हुआ है डी नंबर में। तो इसका सही आंसर क्या है, एस्ट्रोजन है जो इसका सही आंसर होगा। क्या है इसमें क्या आता है, जो देखिए वोमेन अटेन्स प्योरिटी अबाउट द एज ऑफ 13, मतलब जो वोमेन है जो मतलब प्यूबर्टी एज कितना 13 साल से आ जाता है, उसमें क्या चीज़ एफएसएच रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर प्यूबर्टी। इसमें क्या है मतलब जो एफएसएच है रिलीज करता क्या, इंटीरियर जो प्यूटिटरी ग्लैंड और विच प्रमोट प्यूटिटरी ग्लैंड को हम लोग जानते हैं क्या चीज़, ग्रोथ हार्मोन जिसको कहते हैं, प्रोमोट द ग्रोथ फॉलिक्यूल्स दैट द सीक्रेट द हार्मोन्स। और इसमें है जो क्या एस्ट्रोजन है, इट ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ एंड मैच्योर, जो मतलब जो 13 साल से प्यूबर्टी एज आ जाता है और ग्रोथ करती है, और उसमें है जो मैच्योर फॉर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड द डेवलप्ड ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर टू बॉर्डरिंग एंड ए पेल्विस ग्रोथ एंड प्यूबिक एंड ए एक्सिलरी हेयर। इसमें आज हम आपको समझाने की कोशिश ये कर रहे थे कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स ऑफ हार्मोन, इसका सही आंसर क्या है, एस्ट्रोजन हम लोगों ने तो देख लिया। तो इसमें है जो मतलब जो बोल रहे हैं कि इसमें है जो वोमेन अटेन्स प्यूबर्टी अबाउट द एज ऑफ 13, मतलब 13 साल में है जो प्यूबर्टी एज आ जाता है। एंड एफएसएच इसमें है जो मैंने बताया कि क्या है जो ग्रोथ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा है जो प्रमोट किया ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ग्रोथ ऑफ सीक्रेट द हार्मोन ऑफ एस्ट्रोजन। मैंने बताया ना कि क्या एस्ट्रोजन है इसका सही आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कॉर्पस ल्यूटियम 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए ए नंबर में दिया हुआ एफएसएच, बी में दिया हुआ एलएच, सी में दिया हुआ एलटीएच और डी में दिया हुआ आईसीएसएच। एफएसएच का मतलब तो आप जान ही रहे हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच का तुम जान ही रहे हैं ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। तो ठीक है, तो आगे बढ़िए। देखिए इसमें क्या ऑप्शन है, आंसर है जो सही है। तो इसमें है जो आपको बी नंबर है जो सही आंसर है। बी नंबर में क्या ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है जो आपको सही आंसर है। देखिए एलएच है जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिक्यूल को इन फीमेल, हेंस इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। ये है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, ओवुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम का। तो एलएच है जो सही आंसर है आपका। बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 48 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नेम द हार्मोन दैट हैज नो रोल इन मेंस्ट्रुएशन, मतलब इसमें से निम्नलिखित में से है जो बतलाइए, मतलब जो दिया हुआ है कि क्या इसमें से है जो मतलब उस हार्मोन का नाम बतलाइए जो मतलब जो मानसिक चक्र में है जो मतलब जो भूमिका नहीं निभाते हैं, क्या भूमिका नहीं निभाते हैं। 48 नंबर पूछा गया है। ठीक, तो ए में दिया है एलएच दिया, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन दिया हुआ है, बी में दिया हुआ एफएसएच दिया हुआ है, सी में दिया है एस्ट्रेडायल दिया, डी में दिया टीएसएच दिया। एफएसएच का मतलब अभी बतलाया था, क्या बतलाया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बतलाया था। और टीएसएच का मतलब क्या है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये है जो
आपको कौन सा है, देखिए एलएच भी है, एफएसएच भी है, और सी में दिया एस्ट्रियाडोल है जो भी है रहता है। क्या चीज़ मतलब मेंस्ट्रुएशन के समय है जो ये हार्मोन का रोल रहता है। ये तीनों है जो ठीक है, एलएच समझ गए, एफएसएच समझ गए, एस्ट्रियाडोल है जो समझ गए। तो डी है जो क्या चीज़, डी का मैंने क्या बोला, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसमें क्या है जो टीएसएच है जो आपको सही आंसर डी नंबर है जो नहीं होता, क्या मतलब ये अपना भूमिका है जो नहीं निभाता है मेंस्ट्रुएशन मानसिक चक्र में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या, टीएसएच। क्या टीएसएच है जो मतलब बोले थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन इन T3 एंड T4 जो है जो क्या चीज़ थायराइड हार्मोन है जो प्रोड्यूस करता है T3 और T4। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 में आपसे पूछा गया कि डिप्लॉयड है जो क्या, डिप्लॉयड क्या है, ठीक। डिप्लॉयड ए में दिया ओवम दिया हुआ, बी में स्पर्म दिया हुआ, सी में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, डी में दिया हुआ जाइगोट। तो इसमें है जो डी में दिया हुआ, इसका सही आंसर क्या है, जो डी नंबर है। जो डिप्लॉयड होता है क्या, जाइगोट होता है। तो इसमें मैंने बतलाया, देखिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। तो उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट क्या रहता है, तो क्या जो जाइगोट रहता है क्या चीज़, डिप्लॉयड रहता है, ठीक है। तो डी नंबर है जो हम लोगों ने सही आंसर देखा। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया, बेबी पोरस आर। तो बीबी जो ओबी पोरस आर, तो बीबी पोरस है जो आप लोग जानते हैं कि जो मतलब जो जन्म बच्चा जन्म लेता है वो, और इसमें है जो ओबी पोरस में क्या, जो अंडा जो है जो अंडा होता है उसमें, ठीक है। तो ए में दिखा, ए में दिया हुआ हेन दिया, बी में स्नेक दिया, सी में दिया क्रोकोडाइल, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि सभी है ओबी पोरस है इसमें। हेग भी है जो मुर्गी भी है जो अंडा देती है, सी स्नेक भी है और क्रोकोडाइल भी है। तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर, ऑल ऑफ द दीज है जो आपको सही आंसर है सभी। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछ लिया गया क्या, बीच ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स। मतलब ह्यूमन गैमेट्स में कितने नंबर है जो मानव में, जो मानव के युग्मकों गैमिट मतलब गैमिट में है जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 नंबर होती है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में मेल और फीमेल रहता है, उसमें है जो मेल में क्या रहता है, स्पर्म रहता है, फीमेल में है जो ओव्यूम रहता है। तो 23 है जो दोनों का रहता है, 23 है उसको है जो हम लोग एन से कहते हैं, क्या एन कहते हैं। और इसमें है जो 46 जो बन जाता है तो 2n बनता है। तो लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, प्रेजेंट इन गैमिट में बोल रहा है। तो क्या इसका सही आंसर आएगा, 23 आएगा जो इसका सही आंसर है। बी नंबर है जो इसका सही आंसर है, क्या 23 है जो सही आंसर है, क्या 23 है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे क्या पूछा गया, 52 में आपसे पूछा गया है कि वेन ऑफ स्प्रिंग informed by the single parent then इट इज कॉल्ड। ए में दिया हुआ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी में तो एक सेक्सुअल। इसका बी नंबर है जो सही आंसर होगा, डायरेक्टली बतला रहे हैं, आप लोग भी ये पढ़े होंगे। इसमें है जो डिफिनीशन के रूप में लिखा रहता है एकदम, मतलब जो मोटे अक्षर में क्या चीज़ एनसीईआरटी में लिखा होगा, वेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म्ड बाय द सिंगल पेरेंट देन इट इज कॉल्ड क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बी नंबर था, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, डायरेक्ट हम बतलाते जा रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसका देखिए डायरेक्टली वे में आ रहा है आंसर था, हम उसको क्या आप लोग को जो सब चीज़ पता है डिफिनीशन उसका सही बेहतर से बेहतर ढंग से समझे ही होंगे। तो हम क्या बतलाएंगे, देखिए फर्टिलाइजेशन प्रोटीन इज फाउंड मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोटीन, जो फर्टिलाइजिन प्रोटीन है, जो फाउंड इन कहाँ मतलब कहाँ पाता, ठीक। तो ए में दिया एक्रोसोम में, बी में दिया स्पर्म हेड में, सी में दिया स्पर्म सरफेस में, डी में दिया हुआ है एक मेम्ब्रेन में। तो इसका सही आंसर क्या है, ये भी रात को क्वेश्चन ये भी रिपीट किया गया था, स्पर्म सरफेस में है जो पाया जाता है। फर्टिलाइजिन प्रोटीन है जो कहाँ फाउंड किया मतलब पाया जाता है, कहाँ, स्पर्म सरफेस में। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे क्या पूछा गया है, 54 नंबर में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द अब नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ fetus due to use of some क्या टेराटोजिनस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ए में दिया है फिटोसाइट्स, बी में दिया है जो फोकोमिलिया, और सी में दिया हुआ है गेनियोमिस्टिका, डी में दिया हुआ है क्रिप्टोस्टाइडिमिस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका बी नंबर है जो फोकोमिलिया है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, 54 नंबर में देखें, 55 नंबर में पूछा गया है क्या, 55 नंबर पूछा गया है कि व्हिच वन इज नॉट प्लेसेंटल हार्मोन। इसमें कौन है जो प्लेसेंटल हार्मोन है जो नहीं है। ए में दिया रिलैक्सिन, बी में दिया एसटीजी, सी में दिया हुआ एचपीएल, डी में दिया इंसुलिन। तो इंसुलिन है जो इसमें है जो प्लेसेंटल हार्मोन नहीं है। रिलैक्सिन भी है जो प्लेसेंटल हार्मोन है, और ये है जो एसटीजी भी है और एचपीएल भी है, इंसुलिन है जो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
क्या है, डी है जो सही यहाँ पर देखे इंसुलिन। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। 56 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बीहीज टाइप ऑफ क्लीवेज टेक्स पैलेस इन ह्यूमन एम्ब्रायो, मतलब बोल रहा है कि बीहीज टाइप ऑफ क्लीवेज टेक्स पैलेस इन ह्यूमन एम्ब्रायो, मतलब ह्यूमन एम्ब्रायो मतलब मानवीय जो जो एम्ब्रायो का अंदर क्या भ्रूण जो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, बी में दिया हुआ मेरोब्लास्टिक, सी में दिया हुआ होलोब्लास्टिक एंड यूनिक्वल अनइक्वल, डी में दिया हुआ डिप्लोब्लास्टिक। तो सही आंसर क्या है, इसमें क्या होता है, क्लीवेज इज ए होलोब्लास्टिक एंड ए रोटेशनल ह्यूमन हैविंग द होलोब्लास्टिक क्लीवेज विद द इक्वल डिवीजन। तो इसका क्या है, ए नंबर है जो इसका सही आंसर है। ए नंबर में क्या है, होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, मैंने बोला ना इक्वल डिवीजन करता विद इक्वल डिवीजन, होलोब्लास्टिक ह्यूमन हैविंग है द होलोब्लास्टिक क्लीवेज विद द इक्वल डिवीजन। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। 57 में आपसे क्या पूछ दिया गया है, 57 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया है कि द रैप्चर ऑफ फॉलिकल, क्या द रैप्चर ऑफ फॉलिकल एंड रिलीज, क्या पूछा गया है, द रैप्चर ऑफ फॉलिकल, क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया कि द रैप्चर ऑफ फॉलिकल्स एंड रिलीज द ओवम इज कॉल्ड। तो ए में दिया हुआ कॉपुलेशन, बी में दिया हुआ कंजुगेशन, सी में दिया ओवल्यूशन, डी में दिया ओविपोजिशन। इसका सही आंसर क्या, सी नंबर ओवल्यूशन है जो इसका सही आंसर है 57 का। तो ओवल्यूशन देखिए, ओवल्यूशन इज द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी in women. This event occurs when it is the ovarian follicles rupture and release the secondary oocyte ovarian cell। तो क्या ओवल्यूशन है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। 58 में आपसे क्या पूछा गया, 58 में आपसे पूछा गया है कि द टेस्ट बीच इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिफेक्ट ऑफ अनबॉर्न बेबी इज। ए में दिया हुआ एमिनोसेंटेसिस, बी में दिया हुआ एरिथ्रोब्लास्टोसिस, सी में दिया हुआ एंजियोग्राम्स, डी में दिया क्लोटिंग टेस्ट। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है क्या, डिफेक्ट इन द टेस्ट ऑफ यूज्ड टू स्टडी ऑफ जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिफेक्ट इन अनबॉर्न बेबी इज क्या, एमिनोसेंटेसिस है जो, एमिनोसेंटेसिस है जो सही आंसर है। ये नंबर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि क्या पूछ रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ये है जो देखिए 2015 में है जो पूछा गया। इसमें पूछ रहा है रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डन बाय, मतलब रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब डन बाय, मतलब क्या, मतलब डन बाय क्या काम। ठीक है, तो ए में दिया हुआ है एस्ट्रोजेन, बी में दिया हुआ है एलएच, सी में दिया हुआ है एंड्रोजन, डी में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसमें है जो एलएच नहीं है, इसमें है जो एंड्रोजन है, सी है जो आपको सही आंसर है, सी नंबर है जो आपको सही आंसर है। ठीक है, एंड्रोजन। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछा गया 60 में। 60 में आपसे पूछा गया है कि बर्थोलिन ग्लैंड आकर्स इन, जो बर्थोलिन ग्लैंड है जो आकर्स इन क्या, तो बर्थोलिन ग्लैंड है जो कहाँ पाया जाता है। ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड, द बर्थोलिन ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ ए वेजिनल ओपनिंग, क्या वेजिनल ओपनिंग। तो इसमें क्या साइड ऑफ वेजिना कहीं दिया हुआ आंसर, तो ए में दिया हुआ साइड ऑफ वास्ट डिफरेंस, बी में दिया हुआ साइड ऑफ वेजिना, तो बी नंबर है जो सही होगा। सी देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ टेल ऑफ बर्ड्स, डी में दिया हुआ हेड ऑफ एम्फीबियन, तो इसमें एम्फीबियंस, इसका सही आंसर क्या, बी नंबर हम लोगों ने देखा साइड ऑफ वेजिनल। इसमें मैंने क्या बोला था, द बर्थोलिन ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द वेजिनल ओपनिंग, कहते हैं वेजिना, वही ना हुआ कि वेजिना साइड ऑफ वेजिना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 में आपसे पूछा गया क्या, 61 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टेक्स प्लेस फ्रॉम, तो इसमें दिया रहा, ए में दिया प्लेसेंटा, बी में दिया ओवम, सी में दिया टेस्टिस, डी में दिया किडनी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ए नंबर है जो इसका सही आंसर जाएगा। ए में दिया हुआ है प्लेसेंटा, क्या प्लेसेंटा है जो सही आंसर जाएगा। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा है जो सही आंसर। द सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टेक्स प्लेस बाय कहाँ, प्लेसेंटा। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 में आपसे क्या पूछा गया, 62 में आपसे पूछा गया कि द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब नियर ओवरीज, मतलब जो पार्ट है, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मतलब फैलोपियन ट्यूब के पार्ट के बगल में है जो, मतलब नियर ओवरी इज, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ए में दिया स्टीमस, बी में दिया इन्फिंडुलम, सी में दिया सर्विक्स, डी में दिया अम्पुला। तो इसमें क्या पाया जाता है, इन्फिंडुलम है जो पाया जाता है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है जो इन्फिंडुलम है जो आपको सही पाया जाता है। इसमें है जो क्या है, ईच फैलोपियन ट्यूब अबाउट द, मतलब फैलोपियन ट्यूब का लंबाई कितना होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसमें है जो एक्सटेंड फ्रॉम द एप पेरीफेरी ऑफ द ईच ओवरी इन ए यूट्रस, द पार्ट ऑफ ए क्लोजर टू द ओवरी इज द फ्यूनल शेप्ड होता है, मतलब कुपी लाइक शेप्ड होता है, उसको हम लोग इन्फेंडुलम कहते हैं। क्या, इन्फेंडुलम कहते हैं, मतलब फ्यूनल शेप, जो फेनल शेप होता है, क्या कुपी लाइक जो होता है। ठीक है, फ्यूनल, ओवरी इज द फ्यूनल शेप्ड, जो फ्यूनल शेप्ड इन्फ्यूड्यूलम, क्या इन्फ्यूड्यूलम।
ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया है क्या, 63 में आपसे पूछा गया है कि द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द सिग्नल फॉर पार्चुरेट, ए में दिया हुआ प्लासेंटा ओनली, बी में दिया प्लासेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस, सी में दिया ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम द मेटरनल पिट्यूटरी, डी में दिया फुली डेवलप्ड फीटस ओनली। इसका सही आंसर क्या है, इसमें सही आंसर क्या होगा, द सिग्नल ऑफ द जो पार्चुरेशन ऑरिजिनेट फ्रॉम द क्या प्लेसेंटल एज वेल एज द फुली डेवलप्ड फीटस है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 में आपसे क्या पूछा गया, 64 में आपसे पूछा गया है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मार्कर एंजाइम इन ए क्लिनिकल डायग्नोसिस फॉर द प्रोस्टेट कैंसर इज, तो इसमें क्या है जो इसका सही आंसर क्या है, इसमें सही आंसर एसिड फॉस्फेटेज है जो सही आंसर है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ गलत, एल्कीन फॉस्फेटेज है जो नहीं होगा, यहाँ पर डी नंबर है जो इसका सही आंसर है। पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में ए में दिया हुआ है माइलेज, बी में दिया हुआ एल्कीन फॉस्फेट, डी में दिया हुआ सी में दिया हुआ जीटी पेज, डी में दिया हुआ एसिड फॉस्फेट, तो क्या आंसर है, एसिड फॉस्फेट है जो आपको सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे क्या पूछा गया, 65 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जो सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन इज, जो सर्टोली सेल है रेगुलेटेड कर द पिट्यूटरी हार्मोन, उसको क्या कहते हैं, नोन एज, मतलब क्या चीज़ किससे जाना जाता है, ए में दिया है जीएच, बी में दिया है प्रोलेक्टिन, सी में दिया एलएच, डी में दिया एफएसएच, तो इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर है एल, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है जो इसका सही आंसर है, क्या ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है जो सही आंसर है, क्या ल्यूटिलाइजिंग नहीं, इसका जो सही आंसर है सी नहीं होगा, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर एफएसएच होगा, क्या ये जो है जो रॉन्ग है आंसर, इसका सही आंसर है एफएसएच होगा, क्या जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, इसमें कैसे होता है जो समझिए, एफएसएच स्टिमुलेट सर्टोली सेल ऑफ द टेस्टिस जो सेक्रेट एंड क्या एंड एंड्रोजन ए लाइमिंग टू ए प्रोटीन दैट ए कॉन्स्ट्रैक्ट टू ए टेस्टोरेन इन द ए फेस्टिवल, तो इसका सही आंसर क्या है, एफएसएच। देखिए इसमें क्या मैंने बोला, जो सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज क्या, एफएसएच, जो फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ 65 का सही आंसर डी नंबर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 में आपको दिया हुआ है विड्रॉल ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉजेज इन मेंस्ट्रुएशन, ए में दिया एफएसएच, बी में दिया एफएसएच, आरएच दोनों मतलब आरएच फैक्टर, ठीक, तो इसी में दिया हुआ है प्रोजेस्टेरोन, डी में दिया हुआ है एस्ट्रोजेन, तो इसका सही आंसर क्या है, प्रोजेस्टेरोन है जो इसका सही आंसर जाएगा। फॉलिकल फेज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओवेरियन साइकिल, ड्यूरिंग दिस फेज इज द ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर एंड द रेडी फॉर रिलीज एंड क्या रिलीज एंड द एग एंड द इट इज द यूजुअली द लास्ट 7 एंड क्या चीज़ दिया हुआ है, विड्रॉल ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या इसका सही आंसर क्या है, इसका सी नंबर है प्रोजेस्टेरोन है जो इसका सही आंसर है, क्या मेंस्ट्रुएशन क्या है, इमीडिएट, तो मेंस्ट्रुएशन में विड्रॉल बीच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इमीडिएट कॉज तो मेंस्ट्रुएशन, क्या सी नंबर है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे पूछा, देखिए एक क्वेश्चन है जो रिपीट कर दिया गया रात में, मतलब कल वाला लेक्चर जो पार्ट नंबर 1 वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें हम लोगों ने देखा था जो हेमोकोरियल प्लेसेंटा है जो फाउंड मतलब किस में पाया जाता है, तो ए में दिया हुआ रैबिट, बी में दिया हुआ डॉग, सी में दिया हुआ हॉर्स, डी में ह्यूमन बींग, तो इसका सही आंसर क्या है, डी नंबर है जो इसका सही आंसर है, क्या डी नंबर है जो इसका सही आंसर है, डी नंबर है जो इसका सही आंसर है, डी नंबर ह्यूमन बींग्स है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इसमें है जो मतलब बांटा गया है सभी को अलग अलग क्लास अलग अलग टाइप में, ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा गया कि फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देन लास्ट फॉर द 7 से 8 डेज में, तो इसमें ए में दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल, बी में दिया ल्यूटियल फेज, बी में सी में दिया ओव्यूलेटरी फेज, सी में दिया फॉलिकुलर, डी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी नंबर है जो इसका, डी है जो इसका सही आंसर फॉलिकुलर फेज। इसमें क्या होता है, फॉलिकुलर फेज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओवेरियन साइकिल ड्यूरिंग द फेज ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स मैच्योर, मतलब मैच्योर करता है, एंड द गेट रेडी टू रिलीज एंड ए, और वो है जो गेट रेडी और मतलब रेडी हो जाता है क्या चीज़, एग रिलीज करने के लिए, इट यूजुअली एज द लास्ट से 7-8 डे में, क्या लास्ट से 7-8 डे में, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या है, फॉलिकुलर फेज है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा गया बीच इज नॉट द मेजोडर्मल इन ऑरिजिन,
बोल रहा है कि इसमें से कौन है जो मीजोडर्मल है जो नहीं है और मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, इन ओरिजिन में, ठीक है। ए में दिया नर्वस सिस्टम, बी में दिया हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम है, सी में दिया मस्कुलर सिस्टम है, डी में दिया स्केलेटल टिश्यू। तो इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर है, नर्वस सिस्टम है जो सही आंसर होगा। क्या नर्वस सिस्टम है जो इसका सही आंसर है। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम सभी है, तो ऑल द थ्री आर द मेजोडर्मल है, इसमें मेजोडर्मल ओरिजिन है। वेयर एज द नर्वस सिस्टम इज द फॉर्म फ्रॉम द एक्टोडर्म। जो एक्टोडर्म है, क्या द एक्टोडर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे हेयर हो गया, नेल हो गया, स्किन हो गया, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है ईयर आल्सो। तो इसका सही आंसर क्या है? हम लोगों ने नर्वस सिस्टम देखा, इसमें है जो क्या चीज, जो वेयर एज द नर्वस सिस्टम इज द फॉर्म फ्रॉम द क्या, एक्टोडर्म है। इसमें जो एक्टोडर्म है जो रिस्पॉन्सिबल करता है क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे हेयर है, जो हेयर है, नेल है, स्किन है, और एक्सटर्नल एंड इंटरनल ईयर आल्सो इसमें है। तो यही बतलाना चाह रहे थे, क्या नर्वस सिस्टम है जो क्या, ठीक है। तो आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया 70 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन यूट्रस इंडोमेट्रियम इंक्रीज इन थिकनेस इन रिस्पॉन्स टू। ए में दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन दिया, बी में एस्ट्रोजन दिया हुआ, सी में एलएच दिया, डी में रिलैक्सिन दिया हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? एस्ट्रोजन है जो इसका बी नंबर है जो इसका सही आंसर है। तो इसका क्या है, द एपिसेज स्टिमुलेट द फॉलिकल सेल इज द सेक्रेट एस्ट्रोजन ए फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो इसका सही आंसर क्या है? एस्ट्रोजन है जो सही आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्या पूछा, व्हिच ऑफ द एम्ब्रायो हैज द पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ए में दिया बर्ड एम्ब्रायो, बी में दिया एम्फीबियन एम्ब्रायो, सी में दिया हुआ रेप्टिलियन एम्ब्रायो, डी में दिया हुआ है मेमिलियन एम्ब्रायो। तो इसका देखिए बिना देखे मतलब जो ऐसे ही एकदम टिक लगा दीजिएगा, मेमिलियन एम्ब्रायो है जो सही आंसर है। क्या मेमिलियन एम्ब्रायो है जो सही आंसर है। क्या 71 का डी नंबर है जो सही आंसर है। इसमें है जो क्या चीज, डी नंबर है जो आपको सही आंसर है। क्या डी नंबर है जो इसका सही आंसर है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, 72 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया, 72 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, इसमें आपसे पूछा गया है कि डिक्यूडिया इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस। तो ए में दिया हुआ एलॉन्ग द चाइल्ड, बी में दिया हुआ आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, सी में दिया हुआ बर्थ नहीं बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, सी में दिया हुआ है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी नंबर है जो इसका सही आंसर जाएगा। बी नंबर है जो इसका सही आंसर जाएगा। बी नंबर में क्या दिया हुआ, बी नंबर में आपको दिया हुआ आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो इसमें है जो डिसिड्यूअल जो कास्ट मैंने बोला वो क्या है, बिल द रेड और पिंक आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। मतलब जो हो जाता है नहीं, मतलब बर्थ आफ्टर द बर्थ, मतलब जो बच्चे के जन्म के मतलब बाद है जो हो जाता है क्या चीज़, जो मतलब रेड और पिंक में होता है क्या चीज़, उसको डिसिड्यूअल कास्ट है जो एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस। क्या डिसिड्यू इज द एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस क्या चीज़, आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर में। 73 नंबर में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, इसमें पूछा गया है कि इनडिटर्मिनेट नॉनोस्मिक क्लीवेज इज फाउंड इन। ए में दिया अर्थबोर्न, बी में दिया कॉर्डेट, सी में दिया नेरिस, डी में दिया लीज। तो इसमें कौन है, बी नंबर है जो इसका कॉर्डेट है जो नहीं होता। तो बी नंबर है जो इसका सही आंसर है। बी नंबर है जो इसका कॉर्डेट है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। 74 में आपसे पूछा गया एक्जियल फिलामेंट इज फॉर्ड, जो एक्जियल फिलामेंट ऑफ द स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय। ए में दिया प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, डी में दिया, बी में दिया डिस्टल सेंट्रियोल, सी में दिया माइटोकॉन्ड्रिया, डी में न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है जो आपको क्या चीज़ सही आंसर, बी नंबर है जो इसका डिस्टल सेंट्रियोल है जो इसका सही आंसर है। क्या डिस्टल सेंट्रियोल है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज़, डिस्टल सेंट्रियोल है जो इसका सही आंसर है। तो इसमें क्या दिया हुआ, डिस्टल सेंट्रियोल है जो इसका सही आंसर है। सुनिए, तो इसमें क्या होता है, 74 का समझिए। द मेल गैमीट और स्पर्म हैज 4 पार्ट होता है। क्या चीज़, नेक होता है और हेड होता है, नेक होता है, बॉडी एंड टेल होता है। इसमें क्या होता है, सुनिए, तो इसमें होता है क्या, द हेड कॉन्टेंस द न्यूक्लियस एंड द एक्रोसोम। इसमें नेक होता है क्या, नेक कॉन्टेंस सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल एंड द एप्रोजोमियल सेंट्रियोल। तो इसमें यही बोला ना एक्जियल फिलामेंट। तो एक्जियल फिलामेंट है जो कहाँ पर, जैसे हम डायग्राम बनाते, यहाँ
कहाँ रहता है, ऐसे रहता है बना हुआ, तो एक्सियल फिलामेंट तो यहीं पर ना बनता है जी। तो उसी को है जो क्या चीज बोलते हैं, डिजिटल सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल सेंट्रियोल है जो सही आंसर है। आगे बढ़े, कल हम लोगों ने बतलाया था कहाँ पर क्या रहता है, नेक रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और प्रोड्रोमियल सेंट्रियोल और डिजिटल सेंट्रियोल, सब लोग हम जो सब चीज़ें हम बतलाए थे, एक्सियल फिलामेंट कैसे क्या रहता है, स्पर्म फॉर्म करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बीज टाइप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, मतलब बीज टाइप ऑफ प्लेसेंटा मतलब किस टाइप के प्लेसेंटा है जो फाउंड करता है, मतलब पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको क्रोइनोनिक, बी में दिया हुआ है हेमोकोरियल, सी में दिया हुआ है मेटा डिस्कॉइडल, अभी डी में दिया ऑल ऑफ द एबव। इसका सही आंसर क्या है, बी नंबर है जो इसका हेमिकोरियल है, जो इसका हेमिकोरियल है जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं 76 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लिया गया, 76 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेंस, 2009 का क्वेश्चन है। मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेंस, ए में दिया न्यूक्लियस, बी में दिया हुआ है वैक्यूल्स, सी में दिया माइटोकॉन्ड्रिया, डी में दिया सेंट्रियोल। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, सी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया जो सही आंसर है। तो इसमें समझने का कोशिश कीजिए, इसमें समझिए 76 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें देखिए मिडिल पीस ऑफ द मेमेलियन स्पर्म कंटेंस द माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोगों ने देखा था माइटोकॉन्ड्रिया है जो कॉइल रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया कॉइल्ड अराउंड द क्या चीज, एक्सियल फिलामेंट एंड द माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल, दे प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ ए स्पर्म, न्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द स्पर्म हेड और एक्रोजोम है, जो न्यूक्लियस है जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, हेड और एक्रोजोम में है। मतलब देखिए हम कितना डीपली इसमें हम आपको बतलाते जा रहे हैं, आप लोग ये है जो नोट कर लीजिएगा कहीं ना बेहतर ढंग से, तो आप लोग अपने मन से पढ़ दिएगा समझ में आ जाएगा। तो न्यूक्लियस इज द प्रेजेंट इन द कहाँ, स्पर्म और हेड और एक्रोसोम में, जो न्यूक्लियस है जो कहाँ, हेड जो मैंने बताया था ना कि इससे रहता है जो स्पर्म रहता है। तो ये आपको है जो पूरा बतलाए थे कि क्या ऐसे है जो रहता है क्या चीज़, यही ना रहता है हेड वाला पार्ट आपको यही रहता है। यहाँ पर मैंने बतलाया था कि न्यूक्लियस रहता है ना जी। तो ठीक है, और उसमें है जो इसको है जो एक्रोसोम कहते हैं, ऊपर जो टिप वाला पार्ट कैप लैग जो होता है इसको हम एक्रोसोम कहते हैं, उस समय हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी नंबर है जो आपको सही है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो सही आंसर है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 77 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है बीच इज रिलेटेड टू मेल, इसमें से कौन है जो रिलेटेड मतलब मेल में है जो पाया जाता है। ठीक है, ए में दिया ओरल पील, बी में दिया हुआ ट्यूबेक्टोमी, सी में दिया हुआ वास्कोटोमी, और डी में दिया हुआ है नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, इसमें है जो क्या चीज मेल में पाया जाता है वैसेक्टोमी जो कहते हैं, जिसको नसबंदी कहते हैं, वही है वैसेक्टोमी, इसको कहते हैं क्या चीज, जो वैसेक्टोमी इश्यू कहते हैं क्या चीज, जो मेल में पाया जाता है रिलेटेड टू मेल है जो वैसेक्टोमी इश्यू कहते हैं, सी नंबर है जो सही आंसर है क्या, वैसेक्टोमी। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 में। 78 में आपसे पूछा गया है क्या, 78 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, इसमें पूछा गया है कि 78 नंबर मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब मेल हार्मोन है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ओवरी से होता है कि टेस्टिस से, लीवर से, स्टोमक से। तो ना ओवरी से होता है, ना ही स्टोमक से, ना ही लीवर से, तो कहाँ से होता है, टेस्टिस से होता है, जो टेस्टोस्टेरोन है जो होता है क्या चीज़, तो इससे टेस्टिस से है जो मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 में। 79 में आपसे पूछा गया क्या, जो क्लोरोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क व्हिच कम्स फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ द मदर, क्लोस्ट्रम कंटेन्स एंटीबॉडी, तो कौन सा एंटीबॉडी कंटेन करता है, आईजीए है जो कंटेन करता है। इसमें है जो मतलब क्या, इसमें है जो सीक्रेट इम्यूनोग्लोबिन ए है जो नामक एंटीबॉडी को उच्च मात्रा में होती है, क्या उच्च मात्रा में, मतलब जो है जो पाई जाती है आईजीए। आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। 80 में आपसे पूछा गया क्या, 80 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पर जो प्रोस्टेट ग्लैंडिन्स आर, तो ए में दिया प्रोटीन, बी में दिया कार्बोहाइड्रेट, सी में दिया लिपिड, डी में दिया अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका सही आंसर क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो आपको डी नंबर है जो इसका सही आंसर है क्या, इसमें क्या है, डी नंबर है जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो आपको सही आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया फ्रुक्टोज है प्रोड्यूस्ड बाय सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड फोरेंसिक टेस्ट, जो फ्रुक्टोज है जो मतलब प्रोड्यूस करता है सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड टू फोरेंसिक टेस्ट फॉर, तो इसमें क्या चीज़ का, ए में दिया हुआ है एस्फाइलिस, बी में दिया हुआ है एड्स, सी में दिया रेप, डी में दिया हुआ है हेपेटाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या है, जो मतलब जो फोरेंसिक टेस्ट होता है क्या चीज़, तो रेप में है जो इस चीज़ को यूज किया जाता है रेप में, तो इसमें है जो क्या चीज़, जो फ्रुक्टोज इज ए प्रेजेंट इज सेमिनल फ्लूइड एंड इट इज नॉट टू प्रोड्यूस एल्सवेयर इज क्या, इन देयर बॉडी, हेंस इट इज टू प्रोवाइड टू प्रूफ
फॉर द क्या चीज फोरेंसिक टेस्ट इन केस ऑफ द रेप इट इज द प्रेजेंस ऑफ द क्या इन द फीमेल जेनिटलिया ट्रैक कॉन्फर्म टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स है इसमें है जो क्या मतलब प्रोवाइड टू प्रूव फॉर द जो फोरेंसिक टेस्ट के लिए इन केस ऑफ रेप के लिए है जो यूज किया जाता है। तो ठीक है, रेप है जो इसका सही आंसर है सी नंबर। आगे बढ़ रहे हैं 82 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोमोटेड बाय जो स्पर्मेटोजेनेसिस है जो मतलब क्या पर ये है जो 82 नंबर आपको क्वेश्चन है जो CPMT एग्जाम होता है उसमें है जो ये पूछा गया है। FSH का मतलब तो आप जानवे करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो टेस्टिकल फॉर द क्या ग्रोथ है। तो इसका सही आंसर क्या देखे ये नंबर है जो इसका सही आंसर है FSH है जो इसका सही आंसर है जो स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोमोटेड फॉर FSH। और 83 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या पूछा गया इसमें पूछा गया BH1 इज फाउंड इन मेल मतलब मेल में है जो पाया जाता है। तो क्या ए में दिया यूट्रस, बी में दिया वेजिना, सी में दिया लेबियम मेजोरा, सी में दिया डी में दिया कॉर्पस ग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या है कॉर्पस ग्लैंड। डी नंबर है जो इसका सही आंसर है क्या डी नंबर है जो इसका कॉर्पस ग्लैंड है जो फाउंड इन कहाँ मेल में कॉर्पस ग्लैंड पाया जाता है। और बाकी तो है जो क्या चीज फीमेल में है जो पाया जाता है यूट्रस भी फीमेल में, वेजिना भी है, लेबर मेजोरा है जो सब है जो फीमेल में पाया जाता है। और इसका देखिए इसमें है जो आपको 84 नंबर क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है 84 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो भी चीज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो ए में दिया हुआ ओवम दिया हुआ, बी में दिया हुआ स्पर्म दिया हुआ, सी में दिया हुआ सीमेन, डी में दिया हुआ जाइगोट। तो इसका सही आंसर क्या है डी नंबर है जो सही आंसर है। डी नंबर में क्या है जाइगोट है जो इसका सही आंसर है। जाइगोट है जो क्या सही आंसर है। आप लोग है जो पूरा मन लगा कर पढ़ते रहिए बच्चा लोग। आप लोग से ठीक है आज के लिए इतना ही है। तो कितना 84 क्वेश्चन है जो खत्म हो गया और पूरा ये है जो आप लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन है जो खत्म कर दिए। अब कल लेकर के आ रहे हैं फिर क्या आप लोग का अगला चैप्टर 4 चैप्टर है जो लगता है हेल्थ से रिलेटेड है, ह्यूमन हेल्थ, वो है जो हम लेकर के आएंगे। तो आप लोग है जो पूरा मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन के लिए हम तो हमेशा बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो की कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखे और समझे और वो भी है जो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन के लिए 90+ है जो स्कोर उठाने की कोशिश करे। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लेकर के आएंगे कुछ नया। तो आपको बोलवे किए है जो कौन सा चैप्टर लेकर के आएंगे। तो ठीक है, तो आप लोग पूरा मन लगा कर जोश में एकदम पढ़ते रहिए और है जो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।